अभिनंदन है आप सभी का फिर से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में। आज से भैया हम लोग जिस टॉपिक का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी टॉपिक को भैया हम बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। क्योंकि भैया इस टॉपिक से अभी 2-4 दिन पहले एग्जाम हुआ केमिस्ट्री का, इससे 8 नंबर का डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया था। और भैया अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम ही नहीं जानेंगे, अगर आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम कैसे लिखा जाता है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, अगर आप लोग यही नहीं जानेंगे तो समझ जाइए कि आप उस कंपाउंड के न तो स्ट्रक्चर बना पाएंगे, न तो भैया हमारे उसके केमिकल प्रॉपर्टी जान पाएंगे, न ही फिजिकल प्रॉपर्टी जान पाएंगे, और न ही उसके यूजेज के बारे में जान पाएंगे। मतलब आपको कहीं ना कहीं, अगर आप सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम यही होगा कि आप आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, पहले इस बात को बढ़िया से पकड़ लीजिए। और हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक वीडियो इस पर बनाए हैं हम, और कुछ तरीका, कुछ आइडिया बताए थे कि इसके बारे में कुछ आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आईयूपीएसी नाम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होते हैं, इसके बारे में कल हम डिस्कस किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए, अन्यथा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, आप लोग उसे क्लिक करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, बातों को, चीजों को समझते हैं बढ़िया ढंग से, क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है, हमने एक कंपाउंड लिखा, इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिखना चाहते हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2-3 बातों को पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इस कंपाउंड के अंदर यह देखिए कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आप लोग ये पता लगाइए कि इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं। जैसे ही आप लोग नंबर ऑफ कार्बन पता लगा ले रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपने 50% काम कर लिया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण करने में। और दूसरी बात, आप ये पता लगाइए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियाशील समूह हैं। सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है। जैसे ही पता लग जा रहा है तो रुकिए, दूसरा पॉइंट ये पता करिए कि इस कंपाउंड के अंदर किस प्रकार के कौन फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप पर हम पूरा लेक्चर दिए हैं भैया, हमारे क्रियात्मक समूह पर, क्रियाशील समूह पर बहुत बढ़िया लेक्चर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो विनम्रता भाव से अनुरोध करेंगे कि आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए कि क्रियाशील समूह क्या होते हैं, कौन कौन क्रियाशील समूह होते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी, इस वीडियो का भी लिंक देंगे, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा और तब इसे देखने का कोशिश करिएगा। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप कार्बन की संख्या पता करिए। अगर जैसे ही आप मान लेते हैं कि कार्बन की संख्या पता किए, जैसे यहां पर 1, 2, 3, कितने कार्बन है भैया हमारे, तो यहां पर 3 कार्बन है। किसी में 4 हो जाएगा, किसी में 5 हो जाएगा, किसी में 10 हो जाएगा, किसी में 20 हो जाएगा, किसी में 14 हो जाएगा। तो इसके इस नंबर के लिए, 1 के लिए कुछ अलग नंबर, कुछ अलग वर्ड यूज किया जाता है, 2 के लिए कुछ अलग वर्ड यूज किया जाता है, 3 के लिए कुछ अलग वर्ड यूज किया जाता है। अब वर्ड क्या है, उसी वर्ड को हम पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो हेडिंग लगाइए अपने कॉपी पर, रूल नंबर 1। क्या लगाना है भैया हमारे, तो रूल नंबर, ठीक है ना, कार्बन की संख्या को, रूल नंबर 1 है कि कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए
निम्न वर्ड का यूज करते हैं, निम्न शब्द का प्रयोग करते हैं, निम्न शब्द का प्रयोग करते। हमने क्या बोला? तो हमने यही बोला कि कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए निम्न शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द कौन है? तो अगर कार्बन की संख्या गिनने पर 1 आ रहा है, मतलब कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, अगर 1 है तो उसके लिए भैया आप एक वर्ड यूज करिए जिसका नाम है मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए भैया एक वर्ड यूज करिए एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो इसके लिए प्रोप वर्ड यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए ब्यूट वर्ड यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसके लिए पेंट वर्ड यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या भैया हमारे 6 है तो इसके लिए हेक्स वर्ड यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो इसके लिए भैया हमारे हेप्ट वर्ड यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या 8 है तो इसके लिए ऑक्ट वर्ड यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या 9 है तो इसके लिए नॉन वर्ड यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या 10 है तो इसके लिए डेक वर्ड यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या 11 है तो इसके लिए भैया ऑन डेक यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या 12 है तो इसके लिए भैया डोडेक यूज करिए। अगर कार्बन की संख्या भैया हमारे 13 है तो इसके लिए भैया ट्राइडेक यूज करिए। अगर 14 है तो इसके लिए टेट्राडेक यूज करिए। अगर भैया 15 है तो इसके लिए पेंटाडेक यूज करिए। अगर 16 है तो इसके लिए भैया हेक्साडेक यूज करिए। अगर 17 है तो इसके लिए हेप्टाडेक यूज करिए। अगर भैया 18 है तो इसके लिए आप लोग ऑक्टाडेक यूज करिए। अगर 19 है तो नोनाडेक यूज करिए। अगर 20 है तो इसके लिए भैया हमारे ई आईकॉस यूज करिए। ठीक है, समझे क्या आप लोग बातों को? हमने क्या बोला? हमने ये बोला भैया हमारे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो 2 बात सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखिए कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने हैं। जैसे ही आपको कार्बन की संख्या पता चल जा रही है, मान लेते हैं कि यहां पर 3 कार्बन है, क्या लिखिए आप लोग? प्रो। कहीं पर 4 होगा तो भैया जितने कार्बन होंगे उन सभी कार्बनों के लिए हमने अलग अलग वर्ड का यहां पर आप लोगों को बता दिया। अब गिन लीजिए कि कार्बन की संख्या कितनी है और उसके मुताबिक भैया वर्ड को यूज कर दीजिए। नॉर्मली आप लोगों को 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 10 कार्बन तक देखने को मिल सकते हैं। अगर आगे भी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, हम लोग तो 20 तक याद कर लिए। इसे 2-3 बार बोलिएगा आप लोग, इसे 2-3 बार बोलिएगा आप लोग, आसानी से याद हो सकता है। मेथेट, प्रोप्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टक, नॉन डेक, अनडेक, डोटेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और उसके बाद ई आईकॉस। तो 2-3 बार बोलेंगे भैया हमारे, तो अब आप आसानी से इस बात को याद रख सकते हैं। अब भैया हम लोग बारी बारी करके समझ जाइए कि बहुत सारी वीडियो शुरू से लेकर इतनी छोटी छोटी बातों को समझाते हुए सारा नोमेनक्लेचर अपलोड करने वाले हैं इस चैनल पर। कहां हैं अब तक? क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं? क्यों नहीं इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं भैया हमारे? क्यों नहीं एक दूसरे के पास शेयर कर रहे हैं? ठीक है, तो आप थोड़ा अपनी भी जिम्मेवारी समझिए हमारे प्रति। हम आपका आपके प्रति खड़ा है, एकदम बेझिझक खड़े हैं, बिन पैसा के खड़े हैं एकदम। लो भैया लो, तो आपको भी थोड़ा सा दायित्व तो बनता है कि सब्सक्राइब करिए इसे, अभी सब्सक्राइब करिए इसे, लाइक करिए आप लोग, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट करिए हमारे लिए। हम तो यही चाहेंगे, बाकी आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में अब हमें नहीं पता है। ठीक है ना? तो आइए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैसे ही इतने बातों को आपने कर लिया, अब हम हेडिंग लगा रहे हैं भैया हमारे। पहला नंबर, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन या एल्केन का आईयूपीएसी नाम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? कैसे फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे उस बात को बताएंगे।
ठीक है ना। तो सबसे पहले इस बात को नोट कर लीजिए, स्टार्ट कर दिया। पहला नंबर पॉइंट है, आप लोग भैया एक दो करके जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, अभी यहां पर पढ़ रहे हैं एल्केन का नामकरण, आगे पढ़ेंगे एल्कीन का नामकरण, एल्काइन का नामकरण, उसके बाद इन तीनों को भैया एक में मिक्स कर देंगे, उसके बाद साइड चेन वाला नामकरण, उसके बाद एल्कोहल का नामकरण। बहुत सारे, न कह रहे हैं कि हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, छोटा से, और भैया जितना भी बड़ा से बड़ा नोमेनक्लेचर होगा, कुछ टाइम तो लगेगा, धैर्यता और भैया पेशेंस आप लोग बनाए रखिएगा। हम पूरी तरीका से यहां पर नोमेनक्लेचर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो विनम्रता भाव से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसे देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला है एल्केन का नामकरण। तो सबसे पहले ये तो पहचान लीजिए कि एल्केन कैसे पहचानेंगे। तो भैया हमने इस बात पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैसे पहचाना जाता है, उस पर बहुत एकदम झकास वीडियो भैया, आधा घंटा का वीडियो है। हमने पूरी तरीका से उसमें एकदम जीरो लेवल से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में समझाए हैं। जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे हम, देखिएगा आप लोग। लेकिन यहां पर सबसे पहले एल्केन को पहचानिए। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर दिया गया, जैसे मान लेते हैं कि इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, जैसे इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, एग्जाम्पल नंबर 1, इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, तो सबसे पहले यह पहचानिए कि कहां का, किस समूह का सदस्य है, ठीक है ना। तो पहचानने के लिए आपको दो तरीका है, यहां पर एल्केन के पहचानने के दो तरीके हैं, पहला ये और दूसरा ये, और तीसरा तो भैया रूल, नाम लिखने का रूल है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, तो समझ जाइए भैया कि वे क्या है, एल्केन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो समझिए भैया हमारे कि वे एक प्रकार के एल्केन है। अगर उससे भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो जब कंपाउंड CnH2n+2 के सूत्र को फॉलो करता है, यानी कि कार्बन जितने हैं, हाइड्रोजन दोगुना से 2 अधिक है, तो समझ जाइए भैया कि वे एक प्रकार से, जैसे देखिए यहां पर कार्बन कितने हैं, 2 है, तो हाइड्रोजन दोगुना से 2 अधिक है। दोगुना कितना होगा, 2 का 4 होगा, और यहां पर कितने हैं, 6, यानी कि 2 और 6 में रिलेशन बनाइए आप लोग, दोगुना से 2 अधिक है 6, मतलब कहीं ना कहीं ये एक प्रकार के एल्केन है। ये दोनों सूत्रों को, ये दोनों नियमों को फॉलो कर रहा है ये कंपाउंड, मतलब ये एक प्रकार के एल्केन है। जैसे ही आपको ये पता चला, तीसरे पर चले आइए। नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या बोला कि कार्बन की संख्या के लिए शब्द जो लिखा हमने पीछे लिखवाया, उसको लिखिए, और अंत में अपने मुताबिक से, जब एल्केन रहता है तो अंत में ANE जोड़ दीजिए, आपका नाम खल्लास हो गया, तैयार हो जाएगा, आप नामकरण कर लिए उस कंपाउंड का। जैसे देखिए ना भैया, कार्बन कितने हैं, तो यहां पर कार्बन 2 है, तो 2 के लिए अभी पीछे देखिए हमने एथ वर्ड यूज लिखा है, तो यहां पर लिख दीजिए भैया, जब भी स्टार्ट करिए आप लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करिए आप लोग, ठीक है ना, उसके बाद करते रहिए। तो हमने 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज कर दिया, और अंत में आपको क्या लगाना है, तो अंत में आपको ANE लगा देना है। यही भैया हमारा इस कंपाउंड का नाम हुआ। क्या नाम हुआ, एथेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हुआ भैया हमारे, तो एथेन हुआ इस कंपाउंड का नाम। समझे क्या, चीजों को समझ गए। अब एक और कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे आपको CH4 का नाम लिखना है, क्या नाम होगा, तो सबसे पहले यह पता करिए कि एल्केन है कि नहीं है। तो भैया कार्बन कार्बन, तो भैया यहां पर तो एक ही कार्बन है। अब सिंगल बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच देखेगा, हमको कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से तो यहां पर लेने देना नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब भी नाम कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है आपको। हाइड्रोजन का कुछ नहीं बाल बाका कर सकता है, हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा। तो इस रूल पर चले आइए कि CnH2n+2 के सूत्र का पालन करता है कि नहीं। तो देखिए भैया यहां पर कार्बन की संख्या 1 है,
तो एक का दोगुना से दो अधिक कितना होगा? 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। मतलब ये कहीं ना कहीं एल्केन है। तो जब जैसे ही एल्केन पता चला, अब क्या करना है? कार्बन की संख्या के लिए जो शब्द हमने पीछे लिखवाया उसको लिखिए। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखवाया हमने? मेथ। तो लिख दीजिए मेथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए भैया लास्ट में क्या लगाना है? क्योंकि एल्केन है तो वर्ड लगाना है AN। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ भैया हमारे? मेथेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगले पर चलिए आप लोग। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, बस जैसे आप बता रहे हैं वो उसी रूल को फॉलो करेंगे, हम नाम की ओर बढ़ जाएंगे। तो भैया इसमें कार्बन सबसे पहले चेक करिए कि एल्केन है कि नहीं है। पहले ये पता करना होगा कि किस सदस्य का, कौन से इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड है भैया हमारे, मतलब एल्केन है। तो एल्केन के मुताबिक इसका नामकरण करना होगा। अगर एल्कीन होगा तो उसका एल्कीन के मुताबिक करेंगे, एल्काइन होगा तो एल्काइन के मुताबिक करेंगे। यही 2-3 बात बदलती जाएगी बार बार, अंत वाले चीज बदलते जाएंगे, आप नामकरण करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? तो देखिए यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है भैया हमारे? तो कार्बन की संख्या, एल्केन पता चल गया क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और इस सूत्र का भी पालन करेगा। आप लोग देख लीजिए, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन भैया हमारे यहां पर कितना होगा? 10 होगा। 3 2 5 2 7 3 10 है, मतलब एल्केन है। तो क्या करना है? कार्बन की संख्या कितने, कार्बन कितने है भैया यहां पर? तो 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या? सिंगल बॉन्ड का मतलब जैसे ही आप लोग भैया कार्बन की संख्या लिख दिए, अंत में क्या जोड़ देना है? ANE जोड़ देना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक दो और लिख रहे हैं भैया हमारे, जैसे CH2 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 CH2। अब इसका नामकरण करना है। कैसे करेंगे भैया हमारे? बड़ी सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब कितने लोग डर जाएंगे, अरे कब से तो सर आप सीधा लिख रहे हैं, अभी टेढ़ा मेढ़ा लिख दिए। कोई मतलब नहीं है भैया हमारे। ये दोनों, ये CH3 है, 2 नहीं CH3 है। इन दोनों को घिंच दीजिए, क्या दिक्कत है? बॉन्ड इधर से लगाइए, उधर लगाइए, ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, क्या मतलब है? इन दोनों को घिंचिए, देखिए इससे इसके जैसा दिखने लगेगा। अब इसी बतिया को लिखने का दूसरा तरीका है भैया हमारा। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितना है? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करिए और पूरा गिन दीजिए। पहले देखिए कि एल्केन है कि नहीं। एल्केन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब इस रूल का भी पालन करेगा। क्योंकि आप लोग चेक कर लीजिए, कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन 10 होगा। यहां पर 3 3 6 4। कोई दिक्कत, मतलब एल्केन है। ठीक है ना? तो अब कार्बन की संख्या कितनी है यहां पर भैया? तो कार्बन की संख्या 4 है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? यानी कि जैसे ही आप लोग कार्बन की संख्या लिख दिए, अंत में क्या जोड़ देना है? AN। ठीक, चीजों को समझ पा रहे हैं क्या? बढ़िया ढंग से बातों को समझ रहे हैं क्या? अब एक और लिख रहे हैं यहां पर भैया हमारे, गौर से आप लोग देखिए, समझिए, बड़ी इजीली वे में हम लोग कर सकते हैं। देखिए इस बात को समझिए आप लोग, इसका नोमेनक्लेचर करना, इसका नाम क्या होगा भैया? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो कैसे करेंगे? ये 3 नंबर, कितना नंबर था? 1 2, ये 3 था, ये 4 है और ये 5 नंबर है। कैसे लिखेंगे भैया? पहले चेक कर लीजिए एल्केन है कि नहीं है भैया। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इस सूत्र का भी फॉलो करेगा ही करेगा। आप लोग चेक करिए, कार्बन की संख्या यहां पर 1 2 3 4 5 है तो हाइड्रोजन 12 होंगे भैया हमारे। 3 3 6 2 8 2 10 2 12, मतलब एल्केन है। तो कार्बन की संख्या कहां पर है भैया? कहीं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करिए और अंत तक चलिए। 1 2 3 4 5। तो कार्बन की संख्या 5 है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे आप लोग? AN। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
ठीक है ना, अभी नोट करिए और सारे एग्जांपल आपको बता रहे हैं। CH2 CH3 CH3, अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग, भड़क गए कितने लोग, अरे ये तो सर तिरछा तिरछा आ गया, अरे कुछ मतलब नहीं है भैया, खींच दीजिए, जो अंत के दोनों दिख रहा है ना, ये प्रारंभ या ये प्रारंभ है तो ये अंत हो जाएगा, या इसे प्रारंभ कहिए तो ये अंत हो जाएगा। ये प्रारंभ अंत को दोनों को खींचकर इस तरह सीधा कर दीजिए तो इस सीध में दिखने लगेगा। तो सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये एल्केन है, तो एल्केन चेक करने के लिए अभी बताए पीछे हमने कि सिंगल बॉन्ड देखना होता है, कार्बन कार्बन के बीच है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और भैया ये CnH2n+2 के रूल को भी फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन चेक करिए 8 होगा, है भी 3 3 6 2 मतलब एल्केन है, ठीक है ना। अब जैसे ही एल्केन पता चला तो एल्केन के लिए भैया जैसे तरीका बताए नाम लिखने के लिए वैसे लिख दीजिए, कार्बन की संख्या 3 है तो 3 के लिए प्रोप, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और उसके बाद एल्केन है इसलिए लास्ट में क्या जोड़ देंगे आप लोग, AN, ठीक है। जो लास्ट में जोड़ा जाता है उसे भैया क्या बोला जाता है, सफिक्स, क्या बोला जाता है, सफिक्स, हिंदी में हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना। तो बार बार हम सफिक्स वर्ड यूज करेंगे, मतलब क्या अंत में क्या जोड़ा जाएगा इस बात से मतलब है सफिक्स का मतलब। अब एक दो और एग्जांपल देखिए भैया हमारे, CH3 CH2 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 CH3, अब इतने बड़े कंपाउंड का नाम बड़ी इजीली वे में हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले ये पता करिए कि क्या ये एल्केन है कि नहीं है। एल्केन है भैया, सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, CnH2n+2 के रूल को फॉलो भी करेगा, सो दैट दिस इज एल्केन, ठीक है। कोई दिक्कत, कितने एल्केन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड बोलिए, या भैया अंत में एल्केन है तो क्या जोड़ देंगे, AN। चीजों को समझे क्या आप लोग। अगले पर चलते हैं भैया हमारे, CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद भैया हमारे यहां पर भी CH2 करिए, CH3, और यहां पर लिख दीजिए CH3। कितने कार्बन, सबसे पहले डिसाइड करिए क्या ये एल्केन है, पहले आप लोग तो ये डिसाइड कर लीजिए कि किस समूह का सदस्य है, तो भैया एक प्रकार के एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो सो भैया एक प्रकार के एल्केन है। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और भैया हमारे जब एल्केन है तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, AN, लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे वाली पर चलते हैं भैया बात, CH2 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 CH3, CH2 ही लिखिए अभी, CH2 CH3, यहां पर भैया CH3 कर दीजिए। अब इसका नामकरण करेंगे, अब कितने लोग गड़बड़ा गए, अरे कैसा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, कुछ नहीं गड़बड़ाना है भैया, जो प्रारंभ और अंत को दोकर खींच दीजिए, दोनों को खींचिए, देखिए सीध में आ गया कि नहीं, महसूस करिए कि सीधा में है वो। पहले एल्केन चेक करिए है कि नहीं है भैया, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो जैसे ही आपको पता चला एल्केन, तो आप कार्बन की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे, AN, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक दो और लास्ट करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अब बस ये अंतिम कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये एल्केन है, हाँ भैया एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, CnH2n+2 के रूल को फॉलो भी करेगा, सो दैट एल्केन है। जैसे ही एल्केन पता चला, कार्बन की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए, यानी कि लास्ट में क्या जोड़ा जाता है जब एल्केन होता है, तो AN। उम्मीद करते हैं चीजों को आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे, बेहतर से सारा कुछ कंप्लीट हमने करवाया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका
जवाब जरूर दिया जाए। अब आएंगे अगले वीडियो में तो भैया हम एल्कीन का नामकरण करेंगे, एल्काइन का नामकरण करेंगे, तीनों को मिक्स करके करेंगे। एल्कीन एल्काइन एल्काइन तीनों को एक बार मिक्स करके करेंगे। उसके बाद भैया साइड चेन वाले, मेन चेन वाले, सारे चीजों को खत्म करने वाले हैं, कवर अप करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।